सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन इज एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज कृष्ण कुमार शाह, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर इस वाह बायोलॉजी चैनल के ऊपर एक न्यू कॉन्सेप्ट को लेकर दोबारा न्यू लेक्चर में आ चुका हूं। और जैसे कि पिछले लेक्चर में जो है हमने देखा था कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की देखा था, जहां पे जो है हम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज जो है ये टैक्सोनॉमिकल 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होते हैं और इसके बारे में जाना था। आज उसी चीज़ को जो है डिटेल में पढ़ेंगे और जो है उसमें देखेंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म किस तरीके से जो है मीन्स किस कैटेगरी में जो है वो रखे जाते हैं, प्लेस किए जाते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड बाकी कमेंट बॉक्स में दिल जरूर देके दीजिएगा ताकि जो है पता चले कि आपको कंसेप्ट सही से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए जो है हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है टॉपिक है स्पीसीज, क्योंकि मीन्स लोएस्ट टू हाईएस्ट मैं बताने वाला हूँ, है ना। जैसे कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में जो है हमने किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज देखा था और उस चीज़ को जो है मीन्स मैं लोएस्ट कैटेगरी से जो है हायर कैटेगरी में जो है जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर जैसे कि स्पीसीज देखा जाए तो स्पीसीज जो है लोएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की होता है एंड बाकी जो कि ये ईजिली डिस्टिंग्विबल मीन्स इसमें जो स्पीसीज है मीन्स स्पीसीज के बीच में जो है डिस्टिंग्विजेबल करना जो है बहुत ही आसान होता है। स्पीसीज को जो है हम रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज जो है वो मीन्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज को जो है हम अगर कंपेयर करें तो वो जो है इजिली कंपेरेबल होता है ना। एंड इसके बाद जो है स्पीसीज के बाद एक जो कि एनसीईआरटी में बताया गया है अर्नेस्ट मियर साइंटिस्ट के बारे में, और वो साइंटिस्ट जो है उसे जो है डार्विन्स ऑफ 20th सेंचुरी जो है कहा जाता है, क्योंकि जो है वो उस जमाने में जो है वो जो है आगे की सोच जो है मीन्स उतना वो सोच सक रहे थे उस जमाने में, है ना। तो इसीलिए जो है उन्हें डार्विन्स ऑफ 20th सेंचुरी जो है वो कहा जाता है। एंड उन्होंने जो है क्या दिया था, उन्होंने जो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बेसिस में जो है वो जो है उन्होंने स्पीसीज के बारे में जो है बताया। अर्नेस्ट मियर के एक्सपेरिमेंट ने जो है उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था वो मैं बताता हूँ। जैसे कि उन्होंने बताया था कि टू डिफरेंट स्पीसीज जो है कैन नॉट बी इंटरब्रीड बट द सेम टाइप ऑफ स्पीसीज जो है कैन इंटरब्रीड एंड कैन एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने जो है ये 3 बात बताया था, है ना। तो स्पीसीज यही होता है और बाकी मीन्स या अर्नेस्ट मेयर के बारे में जो है यही उन्होंने एक्सपेरिमेंट ने अपना मीन्स अपना एक्सपेरिमेंट में किया था। और बाकी जो है वो किस बेसिस में जो है बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट को दिए थे वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन था। और बाकी जो है उन्होंने यही बताया था कि टू डिफरेंट स्पीसीज जो है कैन नॉट बी इंटरब्रीड बट टू डिफरेंट मीन्स टू सेम स्पीसीज जो है वो जो है इंटरब्रीड कर सकते हैं एंड बाकी उनका जो है जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि अगर वो इंटरब्रीड कर सकते हैं तो वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल भी जो है एक्सचेंज होगा। ठीक है, और बाकी अब स्पीसीज हो गया, अब जीनस के बारे में देखेंगे, है ना। तो उसके पहले जो है इतना पहले लिख लेते हैं लोएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की एंड यहाँ पे स्पीसीज के अंदर जो है यहाँ पे बोला गया था कि मेंबर ऑफ स्पीसीज आर फंडामेंटली सिमिलर एंड members of two different स्पीसीज जो है वो दो यहाँ पे है सब स्पीसीज एंड वेराइटी।
यहाँ पे अब अर्नेस्ट मेयर के बारे में लिखेंगे। अर्नेस्ट मेयर जो है वो, उन्हें जो है अर्नेस्ट मेयर को जो है क्या कहा जाता था, डार्विन्स ऑफ 20th सेंचुरी जो है वो कहा जाता था, है ना। तो ऑल्सो कॉल्ड एज, मैंने कॉल्ड एज ऐसे लिखा है, कॉल्ड एज DARWIN, डार्विन ऑफ 20th। अच्छा, और जो है ये डार्विन के बारे में जो हम जो है इवोल्यूशन चैप्टर में जो है वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 12 के अंदर जो है देखने को मिलता है, ये डार्विन के बारे में जो है हमें पढ़ने को मिलता है ना। तो डार्विन्स ऑफ 20th सेंचुरी जो है कहा जाता है। अब इन्होंने क्या दिया था, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने दिया था। तो गिव बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड और किस बेसिस पे था, बेसिस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बेसिस में था, है ना। तो REPRODUCTIVE रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बेसिस में जो है ये था। एंड बाकी जो है इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने जो है कहा था कि मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज कैन नॉट बी इंटरब्रीड, मेंबर ऑफ different species cannot be interbreed and बाकी member of the same species can be interbreed, member of the same species can be interbreed ठीक है। तो मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज कैन इंटरब्रीड, तो मैंने जैसे कि बताया था उस चीज़ को मैंने लिख दिया है कि मेंबर ऑफ ए डिफरेंट स्पीसीज कैन नॉट बी इंटरब्रीड एंड मेंबर ऑफ ए सेम स्पीसीज कैन इंटरब्रीड एंड मेंबर ऑफ ए सेम स्पीसीज जो है वो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर मीन्स यहाँ पे जो है ऊपर से जो देखने वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं उस चीज़ को कहते हैं मॉर्फोलॉजी, एंड मॉर्फोलॉजिकल वो सिमिलर होते हैं। एंड बाकी जो है यहाँ पे मेंबर ऑफ ए सेम स्पीसीज जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं जेनेटिक मटेरियल, मीन्स अगर इंटरब्रीड कर सक रहे हैं तो वो जेनेटिक मटेरियल को भी जो है एक्सचेंज कर सक रहे होंगे, जैसे कि हम सेल साइकिल सेल डिवीजन के अंदर जो है ये चीज़ को जो है देखेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है समझेंगे उस समय, ठीक है। लेकिन जो है अभी इतना ही जान के रहिए कि मेंबर ऑफ ए सेम स्पीसीज जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं जेनेटिक मटेरियल को, एंड बाकी जो है मेंबर ऑफ ए सेम स्पीसीज जो है मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होते हैं, और बाकी मेंबर ऑफ ए डिफरेंट स्पीसीज जो है इंटरब्रीड नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें जो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे अर्नेस्ट मेयर जो है डार्विन्स ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है उन्हें, और बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट को जो है उन्होंने दिया था। एंड बाकी जो है उन्होंने कहा था कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बेसिस में जो है बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट को जो है उन्होंने दिया था, ठीक है। तो इतना जो है आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक पे जो है मूव करते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के अंदर जो है यहाँ पे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज होते हैं। तो स्पीसीज जो है जैसे कि हमने देखा क्या चीज़ होता है। अब जीनस क्या होता है, जीनस जो है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज को मिला के कहते हैं, जो है एक जीनस कहते हैं ना। तो याद रखना बात को, ग्रुप ऑफ ए रिलेटेड जीनस मीन्स बहुत सारे जीनस जो है मिल के जो है एक ग्रुप बनाएंगे, और उस ग्रुप को जो है हम एक जीनस प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारे स्पीसीज मिलके एक ग्रुप बनाएगा और उस ग्रुप को जो हम जो है जीनस कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम जीनस में जो है यहाँ पे पॉलीटिपिक जीनस एक
टर्म है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जानना और इसका समझना, जो इसका मतलब जो है क्या होता है ये समझ लो, ठीक है। कि पॉलीटिपिक जीनस जो है क्या होता है, पॉलीटिपिक मीन्स नाम से ही पता चल रहा है, नाम में घुस जाओ इस शब्द के कि पॉलीटिपिक जीनस मीन्स पॉली मीन्स मोर देन वन होता है, मोनो मीन्स वन होता है, डाई मीन्स टू होता है, पॉली मीन्स मोर देन वन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पॉलीटिपिक जीनस मीन्स मोर देन वन, जीनस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज को मिला के कहते हैं जीनस। तो यहाँ पे मोर देन वन ग्रुप ऑफ ए मीन्स मोर देन वन जीनस, वो जो है पॉलीटिपिक जीनस कहलाता है, ठीक है। तो इसी पॉलीटिपिक जीनस का जो है बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है जो कि यहाँ पे पैंथरा जो है, पैंथरा हम यूज़ कर सकते हैं, करते हैं मीन्स कैट फैमिली, कैट फैमिली के अंदर जैसे कि आता है हमारा, जैसे कि लायन, टाइगर वगैरह ये सब जो है आता है ना। तो यहाँ पे पैंथरा, पैंथरा लियो, पैंथरा पेरेडस मीन्स लियोपार्ड, पैंथरा लियो मीन्स लायन, पैंथरा टिग्रिस मीन्स टाइगर, मीन्स पैंथरा एक जीनस है, ठीक है। और वो बहुत सारे स्पीसीज से मिलके जो है एक जीनस बना है, वही मीन्स पॉलीटिपिक जीनस का मतलब बताया था, जीनस मोर देन वन स्पीसीज। तो यहाँ पे स्पीसीज मोर देन वन है ना। मैं बताता हूँ, जैसे कि ये जैसे कि पैंथरा है, PANTHERA पैंथरा है, और पैंथरा का जो है यहाँ पे मोर देन वन जीनस है, ये पैंथरा जो है सो ये जीनस है, मोर देन वन स्पीसीज है, GENUS जीनस है। और ये जो है यहाँ पे पैंथरा जो कि मोर देन वन जीनस है, और जीनस जो कि पैंथरा लियो, पैंथरा पेरेडस और पैंथरा जो कि टिग्रिस, टिग्रिस है ना। ये स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना, TIGRIS टिग्रिस जो है होता है। तो पैंथरा ये सब जो है ये स्पीसीज है, SPECIES स्पीसीज है। लियो मीन्स लायन है ना, और फिर पैंथरा पेरेडस मीन्स लियोपार्ड, लियोपार्ड एंड बाकी टाइगर मीन्स पैंथरा टिग्रिस जो है टाइगर है ना, इसका मतलब होता है टाइगर, इसका मतलब है टाइगर, इसका मतलब होता है लियोपार्ड, इसका मतलब होता है लायन, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे बताया था पॉलीटिपिक जीनस का ये एक एग्जाम्पल है ना, ये एक एग्जाम्पल है। पैंथरा एक जीनस है और उसका मोर देन वन स्पीसीज होने के कारण जो है वो पॉलीटिपिक जीनस कहलाता है। एंड उसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया है कि पैंथरा मीन्स जो कि लियो, पैंथरा लियो मीन्स लायन, पैंथरा पेरेडस मीन्स लियोपार्ड एंड पैंथरा टिग्रिस मीन्स टाइगर, मीन्स एक ही जीनस है लेकिन मोर देन वन स्पीसीज होने के कारण जो है मीन्स अलग अलग जो है यहाँ पे हमें मतलब या फिर अलग अलग जानवर के बारे में पता चल रहा है। वैसे ही जो है प्लांट्स में भी होता है, प्लांट्स में जैसे कि यहाँ पे सोलेनम होता है, सोलेनम एक जीनस है, और वैसे ऐसे ही होता है यहाँ पे पैंथरा की जगह सोलेनम लिखा होगा, सोलेनम इस जगह पे, और सोलेनम के जगह जो है यहाँ पे ट्यूबरोसम होगा, सोलेनम ट्यूबरोसम। पोटैटो को कहते हैं सोलेनम मेलोगेना जो कि ब्रिंजल को कहते हैं, एंड बाकी सोलेनम निग्रम जो होता है वो ब्लैक नाइट शेड जिसे मकोई हिंदी में कहते हैं उस चीज़ को जो है कहा जाता है। मीन्स यहाँ पे जो है सोलेनम जो है जीनस है, सेम एक जीनस है, बाकी जीनस जो कि उसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज है, निग्रम, ट्यूबरोसम एंड बाकी जो कि मेलोगेना है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप है ना। तो ट्यूबरोसम जो होता है वो पोटैटो होता है, एंड और उसके बाद जो है मेलोगेना जो कि यहाँ पे ब्रिंजल होता है, एंड उसके बाद जो है वो मकोई होता है ना, मकोई होता है। तो ये समझाने के लिए लिखा था, ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ जो है ये जानना जरूरी है कि जीनस एक है लेकिन मोर देन वन स्पीसीज है, और यही जो है पॉलीटिपिक जीनस होता है। और इसी का पॉलीटिपिक जीनस का एग्जांपल जो है यही सब है। प्लांट्स के अंदर जो कि पैंथरा होता है, और बाकी सॉरी एनिमल्स के अंदर जो है पैंथरा होता है, और प्लांट्स के अंदर जो कि सोलेनम जो है होता है। तो इसी चीज़ को जो है एक बार लिख लेते हैं, जीनस क्या है, ठीक है। genus means group of a related species। स्पीसीज है ना, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज को जो है हम क्या कहते हैं, जीनस है ना। पॉलीटिपिक जीनस जो है क्या होता है, पॉलीटिपिक टिपिक जीनस क्या होता है, पॉलीटिपिक जीनस जो है वो क्या होता है यहाँ पे मीन्स जीनस हैविंग मोर देन वन genus having more than one species
इज कॉल्ड एज ए पॉलीटिपिक जीनस जो है कहा जाता है। इसी का एग्जांपल जो है मैंने बताया था, है ना, जैसे कि एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर अलग होता है ना, प्लांट्स के अंदर अलग होता है। तो एनिमल्स के अंदर जो है यहाँ पे पेंथ्रा यूज किया जाता है, पेंथ्रा, एंड यहाँ पे प्लांट्स के अंदर सोलेनम जो है यूज किया जाता है, SOLOUNUM, सोलेनम जो है वो यूज किया जाता है। पेंथ्रा के अंदर जो है पेंथ्रा टिग्रिस आता है, पेंथ्रा लियो आता है, एंड पेंथ्रा पैरेडस आता है। पेंथ्रा लियो, पेंथ्रा टिग्रिस एंड पेंथ्रा पैरेडस, एंड बाकी जो है सोलेनम, सोलेनम यहाँ पे निग्रम, सोलेनम मेलोगेना एंड सोलेनम जो है यहाँ पे सोलेनम निग्रम, सोलेनम मेलोगेना एंड सोलेनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम। तो सोलेनम निग्रम जो होता है वो क्या होता है, एक मिनट ये चीज कर देता हूँ, है ना, ऐसे क्लियर होगा। सोलेनम निग्रम जो है, सोलेनम मेलोगेना, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये साइंटिफिक नेम है, मीन्स क्योंकि साइंटिफिक नेम भी जो है जीनस एंड स्पीसीज को मिला के ही जो है बनता है। इसी कारण जो है यहाँ पे जीनस है और स्पीसीज है, उसका मीन्स किस चीज़ का साइंटिफिक नेम है वो जो है निग्रम, मेलोगेना, ट्यूबरोसम। ट्यूबरोसम जो कि पोटैटो का जो है साइंटिफिक नेम है, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, POTATO, पोटैटो का जो कि साइंटिफिक नेम है। मेलोगेना जो कि ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है, BRINJAL, ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है। एंड बाकी जो कि निग्रम जो होता है वो ब्लैक नाइट शेड का, मीन्स ये इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी में जो है मकोई होता है ना। बाकी जो है ब्लैक नाइट शेड, जिसे हिंदी में जो है मकोई कहते हैं, है ना, मीन्स हम नॉर्मल देसी भाषा में जो है उसे मकोई कह रहे होते हैं, ठीक है। तो MOKOI, मकोई, है ना, मकोई कहते हैं। एंड बाकी तो यही चीज़ है जीनस के बारे में, है ना, मीन्स जीनस जो है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज होता है, एंड पॉलीटिपिक जीनस जो है हैविंग मोर देन वन स्पीसीज होता है। जीनस में भी और भी है कुछ, है ना, मैं बताता हूँ। एंड पॉलीटिपिक जीनस का एग्जांपल है एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो कि पेंथ्रा होता है, लियो, टिग्रिस एंड जो कि पैरेडस होता है। अच्छा मैंने ये चीज़ नहीं लिखा, लियो, टिग्रिस एंड बाकी पैरेडस होता है। लियो जो कि लायन का साइंटिफिक नेम है, पेंथ्रा लियो होता है ना, तो लायन। एंड टिग्रिस जो है टाइगर का साइंटिफिक नेम है, पेंथ्रा टिग्रिस जो है टाइगर का साइंटिफिक नेम है, एंड टाइगर। एंड बाकी पेंथ्रा पैरेडस जो है वो लियोपार्ड का जो है वो साइंटिफिक नेम है, लियोपार्ड का जो है वो साइंटिफिक नेम है, ठीक है। इस चीज़ का साइंटिफिक नेम है। तो ये ब्रिंजल, ये पोटैटो, ये लियोपार्ड, टाइगर एंड जो कि लायन जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। अभी जीनस में और एक चीज़ है, मैं बता देता हूँ। अब जैसे कि जो है जीनस तो देख लिया, जीनस में जो है यहाँ पे पॉलीटिपिक जीनस मीन्स मोर देन वन स्पीसीज को मिला के कहते हैं पॉलीटिपिक जीनस। एंड बाकी जो कि अब मोनोटिपिक जीनस का मतलब क्या होता है, मोनोटिपिक नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मीन्स वन एंड जीनस मीन्स ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज को कहते हैं यहाँ पे जीनस, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे एग्जाम्पल कैसा होगा, जैसे कि होमोसेपियन, होमोसेपियन हम किसको कहते हैं, हमें इंसान को जो है हम होमोसेपियन जो कि साइंटिफिक नेम है, हम जो इंसान है उसी को होमोसेपियन कहते हैं। ये सबको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो इवोल्यूशन चैप्टर में जो है हम आगे पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12 के एंड चैप्टर है ना। मीन्स एंड चैप्टर तो नहीं, मतलब क्लास 12 में जो है पढ़ेंगे। एंड फिलहाल जान लो कि होमोसेपियन जो होता है वो किसके लिए जो है, किसका साइंटिफिक नेम है, वो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियन। होमो मीन्स ह्यूमन एंड सेपियंस मीन्स डिफरेंट, सेपियंस मीन्स सेपियन। एंड बाकी जो है यहाँ पे होमोसेपियन, होमोसेपियन मीन्स होमो एक जीनस है एंड सेपियन मीन्स स्पीसीज है, मीन्स जीनस से एक ही स्पीसीज बना,
इसका मतलब है ये मोनोटिपिक जीनस है। मोनो मीन्स वन एंड जीनस इज मीन्स एक जीनस से जो है एक ही स्पीसीज जो है बना, उसी को कहते हैं मोनोटिपिक जीनस। मीन्स जीनस हैविंग ओनली वन स्पीसीज इज कॉल्ड एज ए मोनोटिपिक जीनस। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल। फेलिस मीन्स फेलिस किसको कहते हैं? फेलिस किसका साइंटिफिक नेम है? कैट का साइंटिफिक नेम है। कैनिस किसका साइंटिफिक नेम है? वो डॉग का साइंटिफिक नेम है। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे कैनिस जो है डॉग का, एंड फेलिस जो कि कैट का साइंटिफिक नेम। अब जैसे कि जो है जीनस तो देख लिया। जीनस में जो है यहाँ पे पॉलीटिपिक जीनस मीन्स मोर देन वन स्पीसीज को मिला के कहते हैं पॉलीटिपिक जीनस। एंड बाकी जो कि अब मोनोटिपिक जीनस का मतलब क्या होता है? मोनोटिपिक नाम से ही पता चल रहा है। मोनो मीन्स वन एंड जीनस मीन्स ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज को कहते हैं यहाँ पे जीनस, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे एग्जाम्पल कैसा होगा, जैसे कि होमोसेपियन। होमोसेपियन हम किसको कहते हैं? हमें इंसान को जो है हम होमोसेपियन जो कि साइंटिफिक नेम है, हम जो इंसान है उसी को होमोसेपियन कहते हैं। ये सबको पता होगा। नहीं भी पता होगा तो इवोल्यूशन चैप्टर में जो है हम आगे पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12 के एंड चैप्टर है ना। मीन्स एंड चैप्टर तो नहीं, मतलब क्लास 12 में जो है पढ़ेंगे। एंड फिलहाल जान लो कि होमोसेपियन जो होता है वो किसके लिए जो है किसका साइंटिफिक नेम है? वो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियन। होमो मीन्स ह्यूमन एंड सेपियंस मीन्स डिफरेंट, सेपियंस मीन्स सेपियन। एंड बाकी जो है यहाँ पे होमोसेपियन मीन्स होमो एक जीनस है एंड सेपियन मीन्स स्पीसीज है। मीन्स जीनस से एक ही स्पीसीज बना, इसका मतलब है ये मोनोटिपिक जीनस है। मोनो मीन्स वन एंड जीनस इज मीन्स एक जीनस से जो है एक ही स्पीसीज जो है बना, उसी को कहते हैं मोनोटिपिक जीनस। मीन्स जीनस हैविंग ओनली वन स्पीसीज इज कॉल्ड एज ए मोनोटिपिक जीनस। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल। फेलिस मीन्स फेलिस किसको कहते हैं? फेलिस किसका साइंटिफिक नेम है? कैट का साइंटिफिक नेम है। कैनिस किसका साइंटिफिक नेम है? वो डॉग का साइंटिफिक नेम है। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे कैनिस जो है डॉग का, एंड फेलिस जो कि कैट का साइंटिफिक नेम है। मोनोटिपिक जीनस क्या होता है? एंड मोनोटिपिक नाम से ही पता चल रहा है मोनोटिपिक। मोनो मीन्स वन मीन्स जीनस हैविंग ओनली वन स्पीसीज इज कॉल्ड मोनोटिपिक के जीनस जो है कहा जाता है। एग्जाम्पल जो है बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल मैंने बताया। ह्यूमन का एग्जाम्पल है, मीन्स इसका साइंटिफिक नेम है होमो एंड सेपियन HOMO होमो जो कि एक जीनस है, GENUS जीनस है। एंड बाकी जो कि सेपियन जो है इसी का SAPIEN मीन्स जो कि स्पीसीज है। ठीक है, तो होमो जो कि जीनस है एंड स्पीसीज जो कि सेपियन जो कि स्पीसीज है। ये मोनोटिपिक मीन्स एक से एक ही आ रहा है ना। मोनो मीन्स वन मीन्स एक जीनस से एक ही स्पीसीज से मिलके ही जो है ये जीनस बना है। एंड बाकी ये और दूसरा एग्जांपल है फेलिस एंड कैनिस, है ना। ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल फेलिस मीन्स किसे कहते हैं? फेलिस जो कि कैट को कहते हैं FELIS एंड कैनिस CANIS। नाम से लग रहा होगा कि ये कैट है ये डॉग है, लेकिन जो है उल्टा होता है। फेलिस मीन्स जो है कैट को कहते हैं का साइंटिफिक नेम है, ये इसका जीनस है ना। एंड ये डॉग, ये सब जो है साइंटिफिक नेम जो है सभी को आना चाहिए, है ना। क्योंकि जो है कभी कभी क्वेश्चन में जो है साइंटिफिक नेम पूछ के जो है सवाल बना रहे होते हैं वो लोग। एंड बाकी जो है यहाँ पे धतूरा DATURA धतूरा एक खुद ही जीनस है। एंड बाकी जो कि पिट्यूनिया जो कि खुद ही एक जीनस है, PETUNIA पिट्यूनिया खुद ही जीनस है। GENUS जीनस जो है ये होता है ना। जीनस ऑफ ऐसे लिख सकते हैं कैट, या फिर जीनस ऑफ कैट, है ना। ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को कि ऐसा अच्छे से समझ में आएगा। GENUS जीनस ऑफ कैट एंड जीनस ऑफ डॉग, है ना। जीनस ऑफ कैट, जीनस ऑफ डॉग, धतूरा, पिट्यूनिया जो कि खुद ही एक जीनस है, होमोसेपियन जो कि एक मोनोटिपिक जीनस का एग्जांपल। ये सभी जो है मोनोटिपिक जीनस के ही एग्जांपल है। एंड ये सभी जो है आपको याद रहने चाहिए, है ना। सबके साइंटिफिक नेम और कौन क्या है वो सबको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है फैमिली करेंगे, क्योंकि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में किंगडम, फाइलम या डिवीजन हम प्लांट के लिए यूज़ करते हैं। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। फैमिली आया है ना, जीनस एंड स्पीसीज, स्पीसीज कंप्लीट हो गया,
जीनस इस कंप्लीट हो गया। एंड अब फैमिली जो है हम देखेंगे। फैमिली क्या होता है? फैमिली जो है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस को कहते हैं हम फैमिली, है ना। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस मीन्स बहुत सारे जीनस मिलके एक जब ग्रुप बनाएंगे तो उसे जो है हम अ फैमिली कहेंगे, ठीक है। तो इसका भी कुछ एग्जांपल है। फैमिली लिखते हैं, फैमिली यहाँ पे स्टार्ट करते हैं MILY, फैमिली, जो कि ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल लेकिन उसके पहले एनिमल्स का एग्जाम्पल फिर प्लांट का एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बताया था ANIMAL, ऐसे एनिमल्स का एग्जाम्पल जिसके सफिक्स में जो है यहाँ पे एनिमल्स में क्या होगा FIX, सफिक्स। सफिक्स मीन्स पीछे, सफिक्स मीन्स एंड में, है ना। एंड में जो है यहाँ पे IDAE जो है मैंने बताया था, IDAE जो है ये चीज़ जो है हमें देखने को मिलेगा, है ना। तो IDAE जो है सभी नाम के पीछे जो है देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे फेलिडिए एग्जाम्पल F, यहाँ पे FELIDEIDAE, देखो IDAE जो है यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। IDAE जो है वो लास्ट में देखने को मिला, फेलिडिए। और ये फेलिडिए जो है इसके अंदर क्या क्या आएगा? इस फेलिडिए के अंदर जो है यहाँ पे आएगा पेंथ्रा एंड फेलिस, है ना, आएगा। तो PANTHERA पेंथ्रा एंड फेलिस जो है देखने को मिलेगा, FELIS। फेलिस मीन्स कैट के फैमिली, कैट के जीनस को कहते हैं। एंड बाकी पेंथ्रा जो कि लायन के जीनस को कहते हैं, टाइगर के जीनस को, या फिर मीन्स इसके अंदर जो है आता है ना, वो सब चीज़ जो कि इसके अंदर आएगा लायन, टाइगर एंड लियोपार्ड जो है इसके अंदर आएगा। एंड फेलिस के अंदर जो है यहाँ पे क्या आएगा? कैट आएगा, जो कि मैंने लिख दिया। एंड ये एक जीनस है, जीनस जो है वो एक है, ठीक है। एंड यहाँ पे दूसरा एग्जांपल जो है वो है यहाँ पे जो कि कैनिडिए, CANNIDAE, जो कि इसके लास्ट में भी जो है IDAE लग रहा है, मीन्स ये डॉग के लिए लिखा जा रहा है, डॉग के फैमिली के लिए कैनिडिए। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे होमोनिडिए मीन्स यहाँ पे ह्यूमन के लिए लिखा जाएगा इस चीज़ को, HOMI, होमोडिए जो कि ह्यूमन के लिए लिखा जाएगा, है ना। होमोनिडिए HOMINIDAE, जैसे कि देखा कि फेलिडिए के अंदर पेंथ्रा आ गया और फेलिस आ गया, और पेंथ्रा के अंदर जो कि पेंथ्रा के अंदर लायन, टाइगर एंड लियोपार्ड हो गया, एंड फेलिस के अंदर कैट जीनस है, एंड कैनिडिए जो कि डॉग, एंड होमोनिडिए जो कि ह्यूमन के लिए, उसका डीए जो कि हाउस फ्लाई के लिए जो है यूज़ किया जाता है। साइंटिफिक नेम, ये सब साइंटिफिक नेम है ना। एंड सब में जो है IDAE सफिक्स में, जो कि एंड में जो है, सबके एंड में जो है IDAE जो है वो आ रहा है। और उसी, अब जैसे कि मैंने प्लांट के बारे में नहीं बताया था, प्लांट के बारे में, प्लांट में क्या होता है कि AC लगता है, मीन्स ACAE, जो कि AC लगता है प्लांट के सफिक्स में, लास्ट में कोई भी प्लांट का साइंटिफिक नेम हो तो उसके पीछे जो है ACE जो है AC लग जो है यहाँ प्लांट में। जैसे कि एग्जांपल हो गया यहाँ पे, प्लांट में एग्जांपल किया सोलेनेसी। सोलेनेसी मीन्स मैंने बताया था सोलेनेसी जो कि यहाँ पे पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल के लिए जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है। एंड बाकी जो कि सोलेनेसी लास्ट में जो है ACE आ रहा है लास्ट में सफिक्स में। एंड बाकी जो कि यहाँ पे कॉन्विलेसी, लिलिएसी, ये सब जो है एग्जांपल है। एंड ये सब के अंदर जो है डिफरेंट जो है, मीन्स ये सब फैमिली है, फैमिली का नाम है, और उस फैमिली के अंदर जो है उस
मीन्स जैसे कि प्लांट है वो उसका नाम आएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है एक बार लिख लेते हैं, है ना। मैंने बताया कि प्लांट के अंदर AC जो है, ACAE जो है वो शब्द जो है लगता है लास्ट में, एंड में, सफिक्स में, जिसे कहते हैं। एंड बाकी उसी से पता चलता है कि वो फैमिली के बारे में बताया जा रहा है, किसी प्लांट की फैमिली के बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पे जो है कॉन्विलेसी, सोलेनेसी एंड बाकी लिलिएसी जो कि कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मैंने जो है यहाँ पे जैसे कि प्लांट का जो है मैंने बता दिया था और लिख भी दिया है कि प्लांट में सफिक्स में एंड में जो कि ACEAE लगता है ये सफिक्स में, ठीक है, ACEAE। एंड बाकी सोलेनेसी जो कि एक डाइकोट है, डाइकोट एंड मोनोकोट, जो कि बाद में मैं नेक्स्ट चैप्टर में जो हम देखेंगे। लेकिन नॉर्मली समझ लो कि मोनोकोट एंड डाइकोट क्या होता है। मोनोकोट मीन्स वन एंड मीन्स एक सिंगल से जो है सीड बना रहता है, एंड बाकी डाइकोट मीन्स टू, मीन्स दो ऐसे जो सीड जो होता है ऐसे दो टुकड़े में टूट जाए तो वो डाइकोट सीड जो है उसे कहा जाता है। तो ये डाइकोट होते हैं प्लांट, डाइकोट प्लांट। सोलेनेसी, सोलेनेसी के अंदर सोलेनम आता है, एंड जो कि धतूरा आता है, पिटीनिया आता है जो कि एक जीनस है, एंड बाकी ये सब जो है फैमिली है। कॉन्विलेसी, कॉन्विलेसी जो कि यहाँ पे डाइकोट फैमिली है, एंड सबके पीछे पीछे में जो है ACEAE आ रहा है, ये इस चीज़ को ध्यान रखना। एंड बाकी जो कि लिलिएसी, लिलिएसी जो कि एक मोनोकोट फैमिली है, इसमें लिलिएसी के अंदर जो कि लिली, ओनियन एंड गार्लिक जो कि ये कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल है। एंड ये याद रख भी सकते हो या फिर आगे जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो है वो हम देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है फेबिसी या ल्यूमिनेसी फैमिली जो कि सबके पीछे में जो है लास्ट में सफिक्स में ACEAE आ रहा है, देखना। और पी सोयाबीन पल्सेस जो है इसके एग्जाम्पल कुछ प्लांट्स के हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के सफिक्स में ACEAE रखता है और एनिमल के सफिक्स में जो कि IDAE जो है यहाँ पे लगता है, ठीक है। फैमिली में जो है फैमिली को डिस्टिंग्विश करने के लिए या फिर फैमिली को क्वेश्चन में पता करने के लिए जो है ये एक तरीका है। एंड नेक्स्ट जो कि फैमिली है ना, तो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। ऑर्डर अब जो है देखेंगे, फैमिली जो है हमने कर लिया, है ना, जीनस कर लिया, स्पीसीज कर लिया। अब जो है ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ए रिलेटेड फैमिली को कहते हैं ऑर्डर। एंड ऑर्डर में भी जो यहाँ पे एनिमल्स एंड प्लांट्स को जो है इसमें भी जो है याद रखने का या फिर जो है पता लगाने का जो है तरीका है ऑफ रिलेटेड फैमिली। फैमिली को कहते हैं ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। यहाँ पे भी एनिमल और प्लांट को जो है देखते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर देखने मिलता है यहाँ पे एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स के एग्जाम्पल के पीछे या फिर जो है नाम के पीछे जो है साइंटिफिक नेम के पीछे जो है यहाँ पे लास्ट में ए शब्द आता है, मीन्स सिंपल ए। सिंपल ए शब्द जो है एनिमल के लास्ट में जो है वो देखने मिलता है। ALES जो है वो प्लांट्स सॉरी एनिमल्स के अंदर ए देखने मिलता है, एंड ALES जो है वो प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है ना। ALES जो है ये प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, एंड ए जो है वो एनिमल्स के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। और यही जो है सफिक्स है, यही सफिक्स है, यही सफिक्स है ना। तो ये सफिक्स एनिमल के लिए है और ये सफिक्स जो है ये प्लांट के लिए है। ALES जो है वो होता है। तो इसी चीज़ को जो है अच्छे से लिख लेते हैं ना एक बार। कि सबसे पहला एग्जांपल जो है कार्निवोरा, कार्निवोरा। ये लास्ट में देखो ए जो है लास्ट में आ रहा है कार्निवोरा। अच्छा ये लिखा नहीं मैंने, जैसे कि SUFIX सफिक्स के अंदर जो है इसमें आता है ए, एंड बाकी जो है इसमें सफिक्स में जो है आता है ALES जो है वो सफिक्स में जो है यहाँ पे आता है। एंड यहाँ पे कार्निवोरा है। दूसरा जो है यहाँ पे एग्जांपल है रोडेंशिया होता है, लेकिन कार्निवोरा के अंदर जो है यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पे जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है मैंने सारे के सारे एग्जांपल लिख दिए हैं, है ना।
ऑर्डर जो कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड जो कि फैमिली होता है, एंड बाकी एनिमल्स एंड प्लांट्स में जो कि डिफरेंस है या फिर एग्जांपल देखने को मिला है, एनिमल्स में जो कि सफिक्स में ए लगता है, एंड बाकी प्लांट्स में जो कि ALES जो है वो लगता है यहाँ पे, एंड सफिक्स में जो कि कार्निवोरा जिसके अंदर जो है कैनिडिया एंड फेलिडिया आएगा, एंड बाकी जो कि रोडेंशिया जो कि रैट एंड स्क्वेरल आएगा, एंड बाकी प्राइमेट के अंदर ह्यूमन मंकी एंड गोरिल्ला चिंपांजी आएगा, एंड बाकी जो कि यहाँ पे डिप्टेरिया के अंदर ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट होता है, ठीक है। एंड बाकी जो कि प्लांट्स जो कि सफिक्स जो है यहाँ पे एल्स होगा, मीन्स लास्ट में एल्स ALES जो है आएगा, एंड यहाँ पे पॉलिनोमियल्स जो है वो होगा सोलिनेसी एंड कॉन्विलेसी, एंड सेपेंडल्स जो कि मैंगो का ऑर्डर है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन क्वेश्चन है। बाकी पोइल्स जो कि वीट राइस एंड मेज, जो कि पोइल्स शब्द से ही पता चल रहा है, शब्द से ही पता चल रहा है हमें कि ये जो है जो है मीन्स रोटी चावल और जो है मकई का जो है ये ऑर्डर है, और सेपेंडल्स जो कि मैंगो का जो है ऑर्डर है, ये नाम से ही जो है एक दिमाग में जो है याद आ जाता है, मुझको तो याद आ जाता है लेकिन आपको भी याद आना चाहिए कि ये जो है ऑर्डर ऑफ सेपेंडल्स जो कि ऑर्डर ऑफ मैंगो जो कि सेपेंडल्स होता है, एंड बाकी वीट राइस मेज जो कि पोएल्स होता है, ठीक है। एंड बाकी जो कि अब नेक्स्ट जो कि अब ये जो है ऑर्डर देख लिया, क्लास में मूव करने से पहले जो है एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जान लेते हैं। यहाँ पे अगर हमें फ्लावर मीन्स प्लांट्स के अंदर अगर हमें जो है ऑर्डर बनाना है, तो ऑर्डर बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, अगर ऑर्डर बनाना है प्लांट्स के अंदर तो हमें जो है उसका फ्लोरल कैरेक्टर जो है लेना पड़ेगा। अगर हमें वही फैमिली बनाना है अगर प्लांट्स के लिए, तो जो है हमें उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर या फिर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो है हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो और एक बार बोल रहा हूँ, अगर ऑर्डर बनाना है प्लांट के लिए तो उसमें जो है हम क्या लेंगे, उसमें हम लेंगे उसका फ्लोरल कैरेक्टर मीन्स फूल, फ्लोरा मीन्स क्या होता है, फूल का कैरेक्टर्स क्या क्या होता है, वो चीज़ को हम लेके जो है बनाएंगे ऑर्डर। एंड अगर किसी भी अगर हम देखते हैं अगर मीन्स फैमिली बनाना है, तो फैमिली बनाने के किसी भी प्लान का हमें वेजिटेटिव कैरेक्टर या और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो है वो दोनों के जो है हमें लेना पड़ेगा। तो इसी बात को जो है हम लिख लेते हैं। मैंने जो है इस चीज़ को जो है लिख दिया है कि इन प्लांट टू फॉर्म एज ए फैमिली then we have to take a vegetative character and a reproductive character, and if we have to form as a order in a plant then we have to take as a floral character, okay। तो नेक्स्ट टॉपिक में जो है मूव करते हैं। क्लास जो कि होता है, क्लास क्या होता है, क्लास जो होता है ग्रुप ऑफ ए रिलेटेड ऑर्डर इज कॉल्ड एज ए क्लास, एंड क्लास में भी एग्जांपल है एनिमल्स एंड प्लांट्स में, एंड उसमें भी जो है यहाँ पे भी जो है ऐसी सफिक्स अंदर मेमेलिया आ जाएगा, है ना। मेमेलिया जो कि एनिमल्स का आएगा, मेमेलिया नाम से ही शब्द में पता चल रहा है, मेमेलिया जो कि शब्द किसके लिए यूज़ किया जाता है, जिसके पास जो है मेमोरी ग्लैंड हो, हियर्स हो, एंड बाकी जो है वो जो है गिव बर्थ टू ए यंग वन, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, अगर ये सब कैरेक्टर्स उसके अंदर है तो उसे जो है मेमेलिया क्लास के अंदर जो है रख दिया जाएगा, प्लेस कर दिया जाएगा, है ना। और अगर जो है प्लांट्स में यहाँ पे 3 तरीके के सफिक्स जो है यहाँ पे होते हैं, AE एंड फाइसे PH SICAE, और फिर ऑप्सपीडिए OPSIDAE जो है, ये 3 सफिक्स जो है प्लांट्स के अंदर लगता है, और एनिमल्स के अंदर जो कि मेमिलिया ये जो है लास्ट में जो लगता है ना। एंड यहाँ पे जो है प्राइमेटा भी जो है आ जाएगा, वो क्लास के अंदर आएगा, उसका क्लास होता है, तो इसके अंदर जो है लिख लेंगे, जैसे कि क्लास जो है वो क्या होता है, क्लास ग्रुप ऑफ रिलेटेड जो कि ऑर्डर होता है ना। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर जो है ये होता है क्लास, होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, मीन्स बहुत सारे ऑर्डर जो है जब मिलके एक ग्रुप बना देंगे तो वो जो है क्लास कहलाएगा उस एनिमल के लिए, और उस एनिमल को जो है क्लास के अंदर जो है हम लिखेंगे, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे एनिमल्स के अंदर एग्जांपल है ALS, एनिमल्स के अंदर एग्जांपल है मेमेलिया, मेमेलिया। मेमेलिया का फीचर क्या है, कैरेक्टर अगर देखा जाए CRACTER कैरेक्टर जो है अगर देखा जाए तो हम उसका कैरेक्टर लिखेंगे कि जो है उसमें मेमोरी ग्लैंड होना चाहिए, MEMARY मेमोरी ग्लैंड होना चाहिए, एंड उसके बाद उसमें जो है हेयर्स होना चाहिए, और जो है उसके पास जो है यहाँ पे मीन्स ये फीचर होना चाहिए कि वो कैन गिव बर्थ टू यंग वन, यंग वन जो है
वो दे सके, है ना। तो ये कुछ कैरेक्टर्स है, ये जो कैरेक्टर होना चाहिए तभी जो है उसे जो है मेमेलिया क्लास के अंदर जो है हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो कि इंसेक्टा हो जाएगा एंड, है ना। कार्नी और मेमेलिया के अंदर जो है कार्निवोरा आ जाएगा, NIVORA कार्निवोरा। रोडेंशिया आ जाएगा, RODENTIA रोडेंशिया आ जाएगा। और उसके बाद जो है प्राइमेटा आ जाएगा, है ना। ये सब ऑर्डर है ना। प्राइमेटा PRIMATA प्राइमेटा जो है आ जाएगा। ये सब जो है वो ऑर्डर है, ORDER ऑर्डर है। एंड नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो क्या होगा, इंसेक्टा होगा, INSECTA इंसेक्टा होगा, जो कि एक क्लास है। ऑल इंसेक्ट आएगा, क्लास है जो कि ऑल इंसेक्ट आ जाएगा इसके अंदर। ऑल INSECT इंसेक्ट जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। और अगर प्लांट्स में अगर देखा जाए तो प्लांट्स में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, प्लांट्स में जो कि यहाँ पे प्लांट्स में PLANT प्लांट्स में सफिक्स जो है लगता है SUFIX सफिक्स जो है यहाँ पे लगता है। प्लांट्स में सबसे पहला सफिक्स लगता है AE, यहाँ पे AE। नेक्स्ट सफिक्स जो है यहाँ पे लगता है वो फाइसेई, PHYEACE फाइसेई जो है लगता है। नेक्स्ट जो है ओप्सपीडिए लगता है, OPSIDAE। इसमें सफिक्स जो है यहाँ पे सफिक्स है AE फाइसेई एंड ऑप्सपीडिए जो है लगता है मीन्स AEPHYEACE एंड OPSIDAE जो है यहाँ पे लगता है। एंड यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल डाइकोटिलिडनी जो है एग्जांपल इस क्लास में जो है AE जो है आ रहा है। एंड जैसे कि ये AE जो है यहाँ पे आ रहा है। एंड बाकी इसके अंदर आएगा पॉलिनोमियल्स एंड सेपेंडल्स जो कि एक एक ऑर्डर है। एंड बाकी क्लोरोफाइसी, फाइकोफाइसी, रोडेंशियोफाइसी, इस सब के पीछे जो कि फाइसी PHYCEAE एंड PHYCEAE एंड PHYCEAE ये सब जो है एल्गी का नाम है, जो कि आगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो हम पढ़ेंगे। एंड बाकी जो कि यहाँ पे क्लोरोफाइसी जो कि ग्रीन एल्गी को कहते हैं, फाइकोफाइसी जो कि ब्राउन एल्गी को, एंड बाकी रोडेंशियोफाइसी जो कि रेड एल्गी को कहते हैं, ठीक है। एंड बाकी मोनोकोटिलिडनी जो कि एक क्लास का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल्स में मेमेलिया होगा एंड बाकी प्लांट्स में जो कि डाइकोटिलिडनी एंड बाकी क्लोरोफाइसी, फाइकोफाइसी एंड रोडेंशियोफाइसी एंड मोनोकोटिलिडनी जो है ये एग्जांपल होगा। लास्ट में सफिक्स जो है AE फाइसेई एंड बाकी ऑप्सपीडियई जो है यहाँ पे लगता है प्लांट्स में सफिक्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ऑर्डर एंड क्लास दोनों के दोनों कंप्लीट हो गया। अब जो है किंगडम, फाइलम या डिवीजन जो है हम करेंगे। और ये जो है कैसे बनता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास से बनता है ना। ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास से बनता है जो कि किंगडम या फाइलम या डिवीजन। फाइलम जो कि एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है ये फाइलम शब्द, एंड बाकी प्लांट्स के लिए जो कि डिवीजन शब्द जो है यूज़ करता है। मीन्स ये ऐसे कहते हैं कि प्लांट इस डिवीजन से जो है वो बिलोंग करता है, एनिमल जो है इस जो है फाइलम से जो है मीन्स एनिमल किंगडम का ये फाइलम है वो फाइलम है, ऐसे ऐसे करके जो है हम जो है डिनोट करते हैं, है ना, एनिमल्स में एंड प्लांट्स के अंदर, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो कि अभी लिख लेते हैं फाइलम के अंदर जो है यहाँ पे फाइलम के अंदर एग्जांपल जो कि एनिमल्स का एग्जांपल होता है यहाँ पे फाइलम कॉर्डेटा होगा, फाइलम अर्थ्रोपोडा होगा, है ना, ऐसे ऐसे करके जो है एग्जांपल होता है। एंड बाकी जो कि यहाँ पे फाइटा जो कि सफिक्स में लगता है एंड बाकी जो कि सफिक्स में प्लांट का लगता है। एंड यहाँ पे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये सब जो है सब इसी के अंदर जो है फाइलम के अंदर जो है आएगा, ठीक है। तो जो मैंने बताया कि और मीन्स फाइलम और डिवीजन होता है। फाइलम एनिमल्स के लिए यूज़ किया गया, फाइलम कॉर्डेटा एंड फाइलम अर्थ्रोपोडा। एंड अर्थ्रोपोडा के अंदर सारे के सारे इंसेक्ट जो है, जितने भी दुनिया भर के इंसेक्ट जो है वो सारे के अंदर प्लेस कर दिया जाएगा फाइलम अर्थ्रोपोडा के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे फाइलम कॉर्डेटा के अंदर सारे कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट्स जो है बाद में जो है डिटेल में एनिमल किंगडम के अंदर जो है हम पढ़ेंगे। लेकिन जो है अभी कॉर्डेटा जो होता है वो सारे कॉर्डेट्स जो होगा, जो छोटे मोटे एनिमल जो होते हैं या ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इसके अंदर जो है रखे जाएंगे, ठीक है। और फिर जो है फाइलम ये हो गया, फाइलम कॉर्डेटा अर्थ्रोपोडा। एंड फिर मीन्स यहाँ पे प्लांट्स के लिए डिवीजन जो कि यूज़ किया जाता है ना, ब्रायोफाइटा, PHYTA ये शब्द जो है सफिक्स में जो है यूज़ किया जाता है। एंड बाकी फाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म जो है ये चीज़ जो है यूज़ करते हैं। बारे में जो है एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे फाइलम या डिवीजन होगा, है ना,
LUM फाइलम या डिवीजन, DIVISION डिवीजन जो है यहाँ पे होगा। एंड यहाँ पे जो है ग्रुप ऑफ रिलेटेड, जैसे कि हमने सब में यही लाइन लिखा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड एंड क्लास, मीन्स बहुत सारे क्लास मिलके एक ग्रुप बनाए और वो ग्रुप से जो है यहाँ पे जो है फाइलम या डिवीजन बन गया, ठीक है। एंड फिर उसके बाद जो है क्लास से बना है फाइलम या डिवीजन, ठीक है। एंड बाकी एग्जांपल जो है यहाँ पे लिखेंगे एनिमल्स के अंदर एंड प्लांट्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर MALS एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर जो है फाइलम से यूज करते हैं, फाइलम कॉर्डेटा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा, PODA आर्थ्रोपोडा, जो कि ऑल इंसेक्ट जो है इसके अंदर जो है आएंगे। INSECT मीन्स जितने भी इंसेक्ट दुनिया में है ना, वो सारे के सारे जो है आर्थ्रोपोडा के अंदर जो है आएगा। उसके बाद जो है प्लांट्स में यहाँ पे एनिमल्स हो गया एंड यहाँ पे प्लांट्स हो गया। एंड प्लांट्स के अंदर जो कि सफिक्स SUFFIX सफिक्स जो है यहाँ पे लगेगा PHYTA फाइटा, है ना, फाइटा जो है वो सफिक्स लगेगा। जैसे कि एग्जांपल है BRYOPHYTA ब्रायोफाइटा एंड TERIDO टेरिडो फाइटा PHYTA। इसमें जो है टेरिडोफाइटा नाम ऐसा है लेकिन पी जो है साइलेंट रहता है, ये जैसे कि इंग्लिश वगैरह इंग्लिश में जो है लिटरेसी में जो है पढ़ा होगा। एंड बाकी ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एनोजिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म जो है ये सब इसी के अंदर जो है सारे के सारे आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे है ना, और एल्गी भी जो है इसके अंदर आएगा, ALGAE एल्गी भी जो है इसके अंदर आएगा। तो एल्गी आएगा, एंजियोस्पर्म आएगा, जिम्नोस्पर्म आएगा एंड टेरिडोफाइट आएगा एंड ब्रायोफाइट जो है वो भी आएगा इसके अंदर। यहाँ पे फाइलम कॉर्डेटा आएगा, फाइलम आर्थ्रोपोडा आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है लास्ट जो कि और चैप्टर का एंड जो कि इसी चीज़ से है, जो कि किंगडम क्या होता है ना, ये लार्जेस्ट ग्रुप है ना। इसमें जो है किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया एंड एनिमिलिया, ये 5 चीज़ जो है आते हैं इसके अंदर किंगडम के अंदर। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया एंड एनिमिलिया। दोबारा बोलिए, अभी याद कीजिए, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया एंड एनिमिलिया, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया एंड एनिमिलिया, ठीक है। तो यही जो है किंगडम सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है और पूरे के पूरे ये है ना जीनस, जितना भी ये सब क्लास ऑर्डर फैमिली जो कि ये सब पढ़ा, तो उसमें जो है सबसे बड़ा जो है ग्रुप जो है वो किंगडम ही होता है, ठीक है। इसमें किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया एंड एनिमिलिया जो है होता है। इसी चीज़ को यहीं पे लिख देता हूँ, है ना। एंड यहाँ पे नेक्स्ट जो है KINGDOM किंगडम, जो कि लास्ट है ना, लार्जेस्ट ग्रुप है LARGEST लार्जेस्ट ग्रुप है। एंड इसके अंदर जो है किंगडम मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा आता है, फंगी आता है, प्लांटिया आता है, एनिमिलिया आता है। किंगडम MONERA मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा PROTISTA प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी FUNGI फंगी। और ये सब के अंदर भी जो है बहुत ये वास्ट है ना, मीन्स चीज़ जो है इस सब के अंदर भी जो है, इसके अंदर मोनेरा के अंदर सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे, प्रोटिस्टा के अंदर मीन्स बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, फंगी के अंदर जितने भी फंगी है वो सारे के सारे आ जाएंगे। किंगडम फंगी, प्लांटिया जो कि जितना भी प्लांट्स है सब इसके अंदर आएंगे, प्लांटिया PLANTAE प्लांटिया एंड एनिमिलिया। जितने भी एनिमल्स होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर रखेंगे, एनिमल ANIMALIA एनिमिलिया। तो दोबारा अभी के अभी याद करेंगे, लास्ट है यही टॉपिक, है ना। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया एंड एनिमिलिया, है ना। तो किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया एंड एनिमिलिया, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया एंड एनिमिलिया लार्जेस्ट ग्रुप है ना, यही चीज़। इसी को जो है ये 5 किंगडम कहा जाता है। तो लिख लेते हैं ये वाला चीज़ कि GDOM 5 किंगडम के अंदर जो है, ये 5 किंगडम के अंदर जो है ये पाँचों का पाँचों चीज़ आते हैं।
किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया एंड एनिमिलिया, जो कि ये जो है 5 के चीज़ जो है आते हैं इस 5 किंगडम लिखा हुआ है ना, तो 5 किंगडम मतलब कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया एंड एनिमिलिया। ठीक है, किंगडम भी ख़त्म हो गया है, तो इसके बाद जो है अब ये चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से सारे के सारे कंसेप्ट जो है मैंने जो है आप सभी को डिलीवर किया है। आशा करता हूँ आप सभी को वो समझ में आया होगा। मैंने टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को डिटेल में बताया एंड बाकी जो है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, किंगडम, फाइलम एंड डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज के बारे में डिटेल में बताया। और जो है अब हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया था। लिविंग वर्ल्ड क्लास 11 का चैप्टर 1 फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर जो है उसे हम जो है स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में अगर कुछ भी समझ में या डाउट हुआ हो, तो डाउट है तो उस चीज़ को जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। तब तक पढ़ते रहिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में एक दिल दे के जरूर जाइएगा, ताकि जो है मुझे पता चले कि आपको कंसेप्ट जो है क्लियरली समझ में आ गया, पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपको अच्छे से अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो फिर पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।